खिलाड़ी कुमार, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर, परफेक्ट फैमिली मैन, ये सब कहा जाता है अक्षय कुमार को। लेकिन ये बॉलीवुड है। इमारतें चाहे जितनी भी चमकदार हो, उनके पीछे की गलियां हमेशा अंधेरी होती हैं और अक्सर हम वही देखते हैं जो ये लोग हमें दिखाना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है, जब अक्षय कुमार 1990s में बॉलीवुड में आए थे और फेमस हो रहे थे, तब वो सरी फैमिली से नहीं बल्कि एक कैसोनोवा थे जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, जिन्हें बस अक्षय ने यूज करके डंप कर दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे अक्षय कुमार के कंट्रोवर्शियल पास्ट के बारे में, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100 रुपीज का गिव अवे फ्री में मिल सकता है। तो अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। यह 1991 जब अक्षय को अपनी फर्स्ट एड मिली और वो एड थी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाज रेड एंड व्हाइट सिगरेट्स की, और उसी दौरान उसकी पहली लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी पूजा बत्रा के साथ, जो उस वक्त मिस इंडिया बन चुकी थी। उसने अक्षय को सपोर्ट किया और उसके करियर को लिफ्ट करने में मदद भी की, जिस कारण से उसे सौगंध मूवी भी ऑफर हुई। बट जैसे ही अक्षय का करियर ग्राफ ऊपर गया, उसका रिलेशनशिप नीचे आ गया, और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं थी। और फिर उसके बाद अक्षय को खिलाड़ी फिल्म ऑफर हुई, जहां उसकी मुलाकात आयशा जुल्का के साथ हुई, और फिर उन्होंने साथ में वक्त हमारा है, जय किशन और दिल की बाजी में भी काम किया। लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, और 1994 में वो एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आए जिसके साथ उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। इतना ज्यादा कि उस एक्ट्रेस के लिए मेंटल ब्रेकडाउन और करियर खत्म होने के कगार तक आ गया, और ये एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। साल 1994 में अक्षय और रवीना मोहरा मूवी के लिए साथ आए, और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी अच्छी थी उतनी ही अच्छी इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी, और तभी दोनों को आपस में प्यार हो गया। रवीना उस समय अपने करियर के पीक पे थी, लेकिन अक्षय को एक हाउसवाइफ चाहिए थी, जिस वजह से उनके कहने पे रवीना ने बहुत सारी मूवीज के ऑफर भी ठुकरा दिए। उनमें से कुछ मूवीज थे दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है, और ये मूवीज आगे जाके सुपर डुपर हिट साबित हुई। पर बस अक्षय के कहने पे उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया, और यहाँ तक कि वो तो अपना करियर छोड़ने के लिए भी तैयार थी। उन्होंने तो इंटरव्यू में ये तक कहा कि उसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया, और इन दोनों की तो सीक्रेट एंगेजमेंट भी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अक्षय रेखा और सुष्मिता के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सबके सामने अक्षय को ही डिफेंड किया, और ये तक कहा कि रेखा ही उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन अगर ऐसा था तो अक्षय भी तो उसे मना कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये खबरें खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान सामने आई थी, जबकि इस मूवी में रवीना भी थी, जो कि उस दौरान उनकी फियांसे थी। लेकिन रवीना उनसे इतना प्यार करती थी कि इतना चीट करने के बावजूद उसे माफ कर दिया, और रवीना के इनोसेंस का फायदा उठा के फिर से उनपे चीट किया, वो भी उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो थी शिल्पा शेट्टी। मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी के दौरान तो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए, जबकि उस दौरान वो रवीना के साथ इंगेज थे। की भी उतनी ही गलती थी जितना कि अक्षय की थी, क्योंकि उसे सब कुछ पता था, और वो तो रवीना की दोस्त भी थी। लेकिन जब ये बात रवीना को पता लगी तो वो अंदर से टूट गई और ठान लिया कि इस बार वो माफ नहीं करेगी, और एंगेजमेंट तोड़ के चली गई। लेकिन इस बात से अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो शिल्पा को भी धोखा दिया। और साल 1999 में उनकी को स्टार थी ट्विंकल खन्ना, और वो शिल्पा की फ्रेंड थी, और उस टाइम वो ट्विंकल खन्ना के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और यहाँ तो मैं ये कहूंगा कि शिल्पा को अपने ही कर्मों का फल मिला, क्योंकि उसने भी तो अपनी फ्रेंड के साथ चीट किया था। और यहाँ भी सिचुएशन सेम ही थी, क्योंकि ये दोनों भी एंगेजमेंट करने वाले थे। लेकिन जैसे ही ये बात शिल्पा को पता लगी, उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया और ठान लिया कि कभी साथ काम नहीं करेगी। तो फिर इसके बाद अक्षय और ट्विंकल खन्ना, जो 1999 के टाइम से ही साथ थे, इन दोनों ने 2001 में शादी कर ली, और ये पहली बार था जब उन्होंने किसी से वादा करके शादी किया हो। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते थे, फिर से अपनी पार्टनर के साथ चीट किया और अपनी कोस्टार के साथ रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इस टाइम वो मैरिड भी थे और उनका एक बच्चा भी था, और इसी कारण से ये मामला बहुत बड़ा बन गया। और इस एक्ट्रेस का नाम था प्रियंका चोपड़ा। दोनों ने साथ में अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और वक्त जैसी मूवीज किए, और ये सारी मूवीज कॉमर्शियली बहुत हिट साबित हुई, और इसी समय उनकी अफेयर की खबरें सामने आई। लेकिन जब ये बात ट्विंकल को पता लगी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और चली गई सेट पे प्रियंका को थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन उस समय वो वहां पे थी नहीं, तो अक्षय को उसका गुस्सा झेलना पड़ा। लेकिन फिर इसके बाद अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ रूमर्स अक्षय और कैटरीना के बारे में भी आए थे, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि कैटरीना उस समय सलमान को डेट कर रही थी। वैसे तो इंडस्ट्री में काफी एक्टर्स की कैसनोवा वाली इमेज है, लेकिन अक्षय भी वैसे होंगे सोचा नहीं था, क्योंकि अभी भी उनको काफी लोग आइडियलाइज करते हैं। खैर चलो अपने गिव अवे की बात कर लेते हैं। रूल्स बिल्कुल सिंपल है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और कमेंट करना है, और जैसे ही इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे, मैं अपने चैनल के हिसाब से 100 रुपये उसे गिव अवे करूंगा।